दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, याद कीजिए आज से 9-10 साल पहले अन्ना का आंदोलन। अन्ना ने रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार को देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। ऐसा माहौल बनाया गया कि दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार उस वक्त की यूपीए सरकार है, जो अगर सत्ता से चली गई ना तो देश के वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन आज आप अपने राज्य में अपनी सरकार का खुद मूल्यांकन कर लीजिए कि अगर वहां सत्ता बदली तो करप्शन कितना कम हुआ। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि करप्शन किसी भी पार्टी के लिए मुद्दा तब तक रहता है जब तक वो सत्ता में नहीं होती है। जो बीजेपी करप्शन के मामले में कांग्रेस पर पानी पी पी कर उसे कोसा करती थी, आज उसके खुद के राज में अशोक खेमका जैसे सुपर ईमानदार अफसर का फिर तबादला हो गया। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, अशोक खेमका वो शख्स हैं जो एक वक्त में ना टीवी वालों के हॉट फेवरेट हुआ करते थे। अशोक खेमका देश के कुछ चुनिंदा आईएएस हैं जिन्होंने कभी भी किसी की भी चापलूसी ना करके ईमानदारी से अपना काम किया, अपने विभाग में काम किया, और जिस विभाग में उनका ट्रांसफर किया गया उस विभाग के करप्शन की उन्होंने कलई खोल दी। ये वही आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने कांग्रेस सरकार के दौरान प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की लैंड डील कैंसिल कर सुर्खियां बटोरी थी। उस वक्त बीजेपी ने खेमका को हीरो बनाया था और अब वही बीजेपी उनके तबादले कर रही है। लेकिन वक्त की बात है, देखिए, जो बीजेपी पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान अशोक खेमका के तबादलों में कांग्रेस सरकार को कोसा करती थी, कहती थी कि ये सरकार तो है ही भ्रष्ट, इसीलिए अशोक खेमका जैसे अधिकारी का बार बार तबादला हो रहा है। आज खुद उसकी सरकार बनी, वो सत्ता में आई तो धड़ाधड़ अभी भी अशोक खेमका के तबादले हुए जा रहे हैं। हरियाणा के मशहूर आईएएस और सुपर ईमानदार अधिकारी अशोक खेमका का 30 साल की नौकरी में ये 55वां ट्रांसफर है। जी हाँ, 55। दोस्तों, ट्रांसफर के बाद अशोक खेमका ने खुद अपना दर्द जाहिर किया ट्विटर में और लिखा, एक बार फिर अभिलेखागार विभाग मिला है। एक सरकारी अधिकारी को एक सप्ताह में कम से कम 40 घंटे का काम सौंपा जाता है, लेकिन अब ईमानदार और अपने काम के प्रति अडिग लोगों से निपटने के लिए एक नई ट्रिक सोची गई है, जिसमें सिविल सेवा बोर्ड के नियमों को नजरअंदाज करते हुए कम से कम काम सौंपा जाए। उन्होंने लिखा कि स्वाभिमान को नष्ट करो और अपमान का ढेर लगाओ, ये किसके हित में है? यानी अशोक खेमका साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो काम करने को इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें काम ही नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, हरियाणा की बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने 1991 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की अचानक तबादला क्यों किया, इसका कारण भी उन्हें नहीं बताया गया। कितना दुखद है ना, खेमका जैसे ईमानदार अफसर का उनके 30 साल के करियर में ये 55वां ट्रांसफर है। इस विभाग में केवल और केवल जहां उन्हें अब ट्रांसफर किया गया है 22 कर्मचारी काम करते हैं, केवल 22, और पूरे विभाग का बजट जानते हैं कितना है? मात्र 4 करोड़ रुपए। सोचिए, इतने इंटेलिजेंट, इतने ईमानदार और इतने एक्सपीरियंस अधिकारी की इतनी बुरी गत। दोस्तों, पिछले साल खुद मुख्य सचिव ने अपनी एक रिपोर्ट में खेमका को जानते हैं 10 में से कितने नंबर दिए थे उनके काम को? 9.8। मतलब मुख्य सचिव उन्हें इतना काबिल मानते हैं कि 10 में से 9.8, 10 में से 9.8 नंबर देते हैं, और उन्हें राज्य के इंपॉर्टेंट मंत्रालय नहीं मिलते। तो तरीका तो ये बनता है कि उन्हें गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट या स्वास्थ्य जैसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय मिलने चाहिए, ताकि वहाँ के करप्शन पर वो लगाम लगा सके, वहाँ के अधिकारियों के नट बोल्ट टाइट कर सके, लेकिन उन्हें तो तबादले मिल रहे हैं। दोस्तों, जो बीजेपी कांग्रेस के जमाने में अशोक खेमका के तबादलों को मुद्दा बनाती थी, आज सत्ता में आने के बाद वो खुद उन्हें काम की जगह तबादले क्यों दे रही है? ये साफ बताता है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, करप्शन तब तक उनके लिए मुद्दा होती है जब तक वो विपक्ष में होते हैं। सत्ता में आने के बाद चाहे बीजेपी हो या कोई और दल, सबको जी हजूरी करने वाले अधिकारी ही चाहिए होते हैं। वही अधिकारी चाहिए होते हैं जो खुद भी मलाई खाएं और सरकार को भी बढ़िया मलाई वाला दूध परोस कर दें। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें।